तो हेलो गाइज, मैं हूं विकास खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास सर बंडा। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में कि आखिर समास क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं समास क्या होते हैं। तो दो या अधिक शब्दों या जिनको पद भी बोला जाता है का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र या समस्त शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है, जैसा कि हम भी बात कर चुके हैं। वे दो या अधिक पद एक पद हो जाती हैं। इसको एक पदी भावा समासा भी कहा जाता है। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी इसकी समास की परिभाषा। आइए आगे चलते हैं। तो समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में ये एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, याद करना है इसको। अंडर रूट ए के टी डी स्क्वायर बी। तो ए से अव्ययीभाव समास होता है, टी से कर्मधारय समास होता है, टी से तत्पुरुष समास होता है। ये डी का स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब डी दो बार आता है द्वंद्व में और द्विगु में। तो ये दो बार डी का स्क्वायर लगा हुआ है। और बी का मतलब होता है बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं, इसलिए अंडर रूट में 6 लिखा हुआ है। ये सूत्र था याद रखने का। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अव्ययीभाव समास आखिर क्या है। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो या हम यूँ कह सकते हैं कि पहला पद उपसर्ग हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ये थी हमारी अव्ययीभाव समास की परिभाषा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे प्रति हुआ, तो प्रति एक अव्यय शब्द है और दूसरा पद हो गया दिन। तो दोनों को जब मिला दिया तो जो शब्द बना, समस्त पद बना, वो बना क्या, प्रतिदिन, जिसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। फिर दूसरा शब्द बना आजन्म, आधन जन्म बराबर आजन्म, मतलब जन्म से लेकर। फिर यथा प्लस संभव बराबर यथा संभव, जैसा संभव हो। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है अनुरूप, अनुरूप अनु प्लस रूप, अनुरूप मतलब रूप के योग्य। भर पेट बराबर भर पेट, मतलब पेट भर के। ये कुछ उदाहरण थे। हाथ प्लस हाथ बराबर हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो ये हमारे अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण थे। इसके बाद आगे की वीडियो देखेंगे हम कर्मधारय समास कि आखिर कर्मधारय समास क्या होता है। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।